हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मॉक टेस्ट। जो इसमें वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके यूपी में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर होगा 9 राज्यों को। इसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसको टच करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया, जिस पर 60% आबादी रहती है। और दूसरा सबसे बड़ा है अफ्रीका। इसमें आपको पता होगा कि ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एशिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो इसका 3:2 निर्धारित है। आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 315। 315 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? वैसे तो अब जीएसटी लगा दिया गया है, लेकिन इसमें इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बाकी ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन आपका है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 500 सेकेंड। मिनट में बताएंगे तो इसको 8 मिनट लगते हैं पूरे। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में है। इसके बाद राजस्थान आता है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका आता है उत्तराखंड 70% और बिहार में है 51%। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? ये हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो इन पे लगातार नज़र बनाए रखिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? जनपद पूछा गया है इसमें, तो ये है गौतम बुद्ध नगर। इसका है 960 किलोमीटर स्क्वायर। आगे आप देखिए क्वेश्चन, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वाला कौन सा स्थान है? हिंदी भाषा को बोलने का चौथा स्थान है। पहली है आपकी अंग्रेजी। पहले देखिए इसका आंसर पहले क्या था? मंदारिन था, लेकिन करंट के जो डाटा आया है उसमें जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है वो उसको इंग्लिश बोला गया है। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ये क्लियर है आपका। भारत को 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट बताइए, यह कौन सी नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये आपका सही आंसर है। देखिए ये सभी जो हैं तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और ये हमारे जो हैं इंडिया से होकर बहती हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकार हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध तो आप सभी जानते होंगे 1757 में लड़ा गया था।
1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। डेट थी 23 जून। और ये किनके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इसमें जानते हैं आप, मीर जाफ़र था जिसने मतलब अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ जो थे वो जीत गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका आंसर है चाइना में होता है आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन। चाइना में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और उपभोक्ता में सेकंड नंबर पर है आपका भारत। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? जो जावा ट्रेंच नामक गहरा स्थल है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। और दोस्तों आप जानते होंगे विश्व का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मैरियाना गर्त, जो कहाँ पर स्थित है बताइए? जो प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर में स्थित है। आगे चलिए, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। आगे, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? ये आपका होता है 7 से 8% होता है आपका। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का कार्य होता है शरीर के अंगों तक आपको रक्त का कार्य होता है शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, और रक्त की pH मान होता है 7.4। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? डॉक्टर बलराम जाखड़। क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहीम खान। रहीम खान प्रसिद्ध कवि थे अकबर के दरबार। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। आगे, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? CFC जिम्मेदार होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लाई ऐश है। देखिए फ्लाई ऐश क्या होता है? जो मतलब किसी को जलाते हैं तो वो हल्के हल्के जो कण होते हैं आपको वो हवा में दिखाई पड़ते हैं राख के, उसी को फ्लाई ऐश कहते हैं। जैसे कोयला को जलाते हैं तो हल्के कण हमें हवा में दिखाई पड़ते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, उन्हें ही फ्लाई ऐश या उड़न राख कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐश के लघु कण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। कितना है? 1107। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? इस आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी भी कहते हैं या बादशाह खान भी कहते हैं। इन्होंने ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो बताइए, इसका ऑप्शन है झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सतारा। अगला है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? आपके ऑप्शन है हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा व चक्रवात के। इनको ही पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इनका उल्लेख है। यहाँ पे आपके ख़त्म होते हैं पूरे 30 क्वेश्चन। ये आपका पहला मॉक टेस्ट था। बताइए आपको कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा